चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। वन्यजीव संरक्षण की दुहाई देने वाले जंगलात की कैसी शर्मनाक तस्वीर है। बीमार लेपर्ड के साथ खेल रहे ग्रामवासी। रामगढ़ विषधारी के रामपुरिया फूल सागर का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि वायरल हुआ है। बीमार हालत में बस्ती के पास लेपर्ड आ गया था। गांव वाले लेपर्ड के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, रील बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। पूरे मामले में लेपर्ड को रेस्क्यू करने नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि, लेकिन तस्वीर कलंक मानवता पर, और ऐसा इसलिए क्योंकि वन्यजीव संरक्षण की दुहाई दी जा रही है, लेकिन बीमार लेपर्ड के साथ ग्रामवासी वीडियो बनाते रहे। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएटेड एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जब टाइगर अटैक की खबरें आती हैं तो फिर हमने इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी कि कैसे लोग खुद टाइगर के करीब तक पहुंच रहे थे। अब बात बीमार लेपर्ड की है कि उसके साथ रील बनाई गई, उसके साथ छेड़खानी की गई, धक्का मुक्की की गई। क्या पूरा मामला रहा और क्यों आखिर सवाल फिर उठे हैं संरक्षण को लेकर? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर बेहद ही शर्मनाक, बेहद ही दुखद तस्वीर ये है जो बताती है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर बहुत गंभीरता से लिया जाता है, उस अगर प्रदेश में इस तरह की तस्वीर आ रही है और ऐसे टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा दुखद है। और दुखद इस मायने में भी कि आज राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक होने जा रही है। वन और वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे पर बहुत बड़ी चर्चाएं होंगी, महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। उससे ठीक पहले इस तरह की तस्वीर आई है तो निश्चित तौर पर दुखद है, पीड़ादायक। ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रामपुरिया फूल सागर, तो फूल सागर का चित्र है रामगढ़ विषधारी का, हमारा रामपुरिया गांव है, वहां की ये तस्वीर है। स्पष्ट इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ये जो पैंथर है ये भीगा हुआ है, यानी वहां जो तेज बरसात हुई, बरसात से भीग गया और भीगने की वजह से इसके शरीर में शिवरिंग होने लगी और ये जंगल से निकल करके बस्ती के पास आ गया। और बस्ती के पास आते ही समझ लीजिए कि इसके जीवन का सबसे दर्दनाक जो क्षण है वो इसको झेलने पड़ रहे हैं। वहां के जो कह सकते हैं जाहिल, अनपढ़ अगर कहा जाए, ऐसे शब्द भी इनके लिए कम होंगे, क्योंकि एक वन्यजीव के साथ आप इस तरह से छेड़खानी कर रहे हो, वो तो मूक जानवर है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या उसको हो रहा है, उसके साथ उसको कैसा बर्ताव करना चाहिए। हिंसक जानवर के साथ जो पीड़ा में है, बहुत परेशानी में है, आप उसके साथ धक्का मुक्की करो, बगल में बैठकर रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फी वहां ले रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। और इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की टीम को सूचना दे दी गई, बूंदी वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई, उसके बावजूद अभी तक रेस्क्यू टीम वहां पर नहीं पहुंची। उसकी वजह से ही ये जितने भी ग्रामीण हैं वो इतनी निडरता दिखा रहे हैं एक वन्यजीव के साथ, जिस तरह का वो बर्ताव कर रहे हैं। अब जो आपने सही कहा, उस समय हाहाकार मच जाता है जब कोई वन्यजीव हमला कर देता है इंसान के ऊपर, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान, सभ्य समाज का इंसान, अगर वो इस तरह से वन्यजीव के साथ हरकत कर रहा है, इस तरह का बर्ताव कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इनसे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। जिनके ऊपर, जिनकी तस्वीरें इसमें दिख रही हैं, हम तो ये कहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन जिम्मेदार और लापरवाह वन कर्मियों पर भी जिनको सूचना देने के बावजूद इस लेपर्ड को अभी तक रेस्क्यू करने नहीं आए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक के पहले वन्यजीव जगत की इस तरह की दुखद तस्वीर आना निश्चित तौर पर सबको दहला रही है। और ये एक ऐसा, हम कहते हैं इसको असंवेदनशीलता, जहाँ बिल्कुल संवेदनहीन लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इस वन्यजीव के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे, उम्मीद भी ये करते हैं कि इस वन्यजीव को कोई इसको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इसकी जान भी जा सकती है। और खासकर देखते हैं कि ये जो लेपर्ड है पूरी तरह से व्यस्क नजर आ रहा है, इसकी उम्र 6 से 7 साल के आसपास नजर आ रही है, और उसके साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, जबकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको यहाँ से ले जाकर वन विभाग उसका ट्रीटमेंट करे ताकि उसको किसी तरह का परेशानी ना हो, उसके जीवन का अंत नहीं हो जाएगा इस तरह की घटना। लेकिन निश्चित तौर पर तस्वीरें दुखद है, पीड़ादायक है, निश्चित तौर पर उस पर एक्शन भी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाना चाहिए। बिल्कुल निर्मल जी, और कह सकते हैं कि जिस तरह से निहत्थे इंसान पर वार करना गलत, उसी प्रकार एक बेजुबान जब बीमार हो उसके साथ भी इस तरह से छेड़खानी, रील बनाना भी गलत। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।